अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाएंगे इसको। और आप देख सकते हैं हमने आज ये बीफ पुलाव बनाया है, देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो मैं इसकी आपको 100% ओरिजिनल रेसिपी दूंगी कि किस तरीके से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ पुलाव बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। और इसकी रेसिपी आपको पूरी फुल वॉच करना होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी रेसिपी को देखना है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है और इसको वॉश कर लिया है मैंने। और हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 से 3, और तेज़पात हमने थोड़े से ले लिए हैं, ये 2 बड़े बड़े इसके हमने ये पत्ते ले लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्याज है, लहसुन की पूरी एक पौती मैंने ले ली है, और ये फ्रीज़ हुई हुई थी तो इसलिए इसका कलर आपको ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सौंफ है 2 चाय के चम्मच, और साबुत धनिया है 2 चम्मच। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बराबर क्वांटिटी में ली हैं, और साबुत धनिया और सौंफ इसमें ज़्यादा डलती है। तो चलिए हम यखनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पतीली में गोश्त डाल दिया है, और अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल गई हूँ। अब हम इसमें प्याज और लहसुन डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, सौंफ डालेंगे, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें 10 गिलास पानी डाल रही हूँ, और इसको हमें इतना पकाना है कि गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, और बाद में इसमें 5 गिलास पानी रहना चाहिए। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। अब हम इसको गलने देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गला लिया है, गोश्त गल चुका है, और यखनी हमारी अभी हल्की गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। तो अब हम इसमें से बोटियाँ अलहदा कर लेंगे। इस तरीके से हमें बोटियाँ निकाल लेनी है, क्योंकि हमने इसको विदाउट पोटली के बनाया है। और अब हमने एक छलनी ले ली है, तो इसमें हम यखनी को छान लेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 4 गिलास पानी बचा है इसका यखनी का। और अब हमें ये जो मसाले हैं इनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से दबाना है, ताकि जो भी इसका अरोमा है वो सब यखनी में आ जाना चाहिए। तो खूब अच्छी तरह से दबा दबा के इसको हम निकाल लेंगे, अरक जितना भी है इसका। तो इस तरीके से हमें ये यखनी में शामिल कर देना है, और बाकी जो ये वेस्ट है इसको देखिए मैंने छान लिया अच्छी तरह से, इसको मैं फेंक दूंगी। और ये यखनी हमारे पास तैयार हो गई है 4 गिलास के बराबर। चावल आधा किलो मैंने लिए हैं, बासमती राइस है मेरे पास अच्छे ब्रांड के। तो हमें इसको सबसे पहले 2 दफ़ा मैं पानी से धो लूँगी, और इसको हम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और अब हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक काट लिया है, और हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को इस तरीके से मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ, ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अलहदा हो जाए। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का देखिए गोल्डन कलर आ गया है, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और पुलाव के साथ प्याज बहुत ही मज़े की लगती है, तली हुई प्याज। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से दबा के, ताकि इसमें ऑयल ना रहे। अब मैंने इसमें 1 प्याज और डाल दी है कटी हुई, और साथ ही में मैंने ये गरम मसाले लिए, काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं 3 अदद, 2 बड़ी इलायची है, और लौंग है थोड़ी सी, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाले, और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तेज़पात के 2 पत्ते मैंने डाल दिए हैं, इससे पुलाव का जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है।
तो ये देखिए प्याज हल्की सुनहरी हो गई थी। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, बोटियाँ, और इनको हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही में मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच। और इसको हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है, ऐसे ही फ्राई कर लेना है अच्छा सा। तो ये जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ पुलाव बनाने के, अगर आप सेम इसी तरीके से पुलाव बनाएंगे तो आपका पुलाव यकीनन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा उम्दा और टेस्टी बनेगा। आपको बहुत पसंद आएगा। मैं 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया है, ये मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है। इससे पुलाव का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। और अब हम इसमें दही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं अब पकाएंगे, हल्का सा ही चम्मच चला के इसको हल्का सा पका लेते हैं। और अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी हमारे पास तकरीबन 4 गिलास है, ये हमने डाल दी है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें जितना आप पसंद करते हैं। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें। और साथ ही में थोड़ा सा पुदीना मैं डाल गई हूँ। चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं। तो ये देखिए इस टाइम पर चावल हमारे तकरीबन 60% गल चुके हैं, 40% अभी बाकी हैं। तो मैं इसलिए इनको दम पर जल्दी लगा गई हूँ ताकि ये गल जाए। मैं इसमें ऊपर से तली हुई प्याज डाल गई हूँ। और अब मैं इसको दम लगा देती हूँ 15 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसको दम पर लगा देते हैं। 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और ये देखिए चावल भी कितने खिले हुए बने हैं हमारे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बीफ का यखनी वाला पुलाव बनकर ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना शानदार हमारा पुलाव तैयार हुआ है, खिला खिला हुआ। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा बीफ का वाइट पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और इसको आप जब भी सर्व करें तो आप ऊपर से तली हुई प्याज डालकर सर्व करें। तली हुई प्याज से ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।